सर्वादौ कर्तव्य ए पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुवा समस्त श्रोता बंधु पद कंजरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आपण मानक आज करे आज पुराण रहस्य माध्यम पुराणर पुराणा पृष्ठा को मु उलटौची ये हूँ पवित्र महाभारतर कथा। आपण माने जानिछंती जो अष्टादश पुराण ये अष्टादश पुराण हूँ व्यासकृत कृष्ण दैपायन व्यास है तांकर पुराण। तेणु ये अष्टादश पुराण को मानव समाजर कल्याण उद्देश्य रे व्यास ऋषि रचना करथिले। दिनकर पुराण रचना चली जेतेबेले साधना सिद्धि लाभ करथिले व्यास ऋषि टिके तांकर जन्म वृत्तांत कहूची पराशरंक उरसरु मत्स्यगंधांक गर्भरु जन्म नहीं आज्ञा व्यास। मत्स्यगंधा विवाह कले शांतनु को आज्ञा चलीगले। तेणु अजा दासराजा निकटरे रही निजर समय को अतिबाहित कले आज्ञा व्यास ऋषि। तेणु जदिओ से विद्या अध्ययन करि पारि नथिले अंगिरा गुरु करी गुरु भाव ग्रहण करी व्यास कण कले साधना मार्ग रे चलीगले। साधना रे सिद्धि लाभ कले सत्य हेले विद्या अभ्यास करी नाहंती। ये जो अष्टादश पुराण रचना कले से निजे लिखि नाहंती। याकु लिखिले किए ना किछि लिखिचंती विद्यादाता गणेशंक द्वारा आउ किछि लिखिचंती आज्ञा निजर प्रिय शिष्य जयमुनि द्वारा। आपण माने जानिचंती जयमुनि महाभारत मध्य अछि। दिनकरे पुराण रचना चली लेखुचंती शिष्य जयमुनि डाकुचंती व्यास ऋषि। लेखु 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 गोटे भावार्थ कहूची ये महाभारत कथा आपण माने सुनिचंती। गोटे भावार्थटा मु आपण मानक आगु को आणुची जोंटा कि प्रणय बल्लरी काव्य मेहरे मध्य रचना करिचंती। निर्यास सार मर्म महाभारतर कथा सदर हेले हे निर्जन एकाकी बसई नदबु क्षणे। ये तो मानव समाज कल्याण उद्देश्य रे हित उद्देश्य रे शिक्षा उद्देश्य रे अष्टादश पुराण रचना हिची। तेणु लिखिबा समय रे एई भावार्थटा को प्रकाश कले सेदिन व्यास ऋषि कले शिष्य जयमुनि तमे लिख एका मा पेटर भाई और भौणी हेले मध्य निर्जन रे बसी आलाप करिबो ना। कहीं ना कामना एक प्रकार मादक द्रव्य हुए तो कामना उद्रेक ही पारे। आश्चर्य हले अटकी गले जयमुनि कले गुरुदेव केड़ी कथाटे आपण कहले मोर टिके बुझा जाऊ नहीं प्रकृत रे बोधगम्य हो नहीं। भाई भौणी रो जो पवित्र संपर्क ये पवित्र संपर्क भितरे ये नरकीय भाव आसीबो कुआडू ए कथा केबे संभव नुई। ये कथाटा को लेखी ये शास्त्रर कलेबर को आम कहीं बढ़ेगा। तेणु प्रकृत रे सिद्धि प्राप्त गुरु हेउचंती व्यास ऋषि। गुरुंकर कर्तव्य प्रकृत रे शिष्य मन रे संदेह को से धोई न दबा जाए ताकर प्रकृत मन जानी उत्तर प्रदान न करिबा जाए गुरु केबे स्थिर होई रही पारंती ना। तेणु ये हेउचंती सद्गुरु अंतर्ज्यामी गुरु को अंतर्ज्यामी बोली कहा जाए। तेणु से दिन व्यास ऋषि कहले ठीक अच्छी जयमुनि आज लेखा समय तो अतिक्रम है आज लेखा ये रहा काली आसिले जिते पुराण लेखा आरंभ हम महाभारत रचना आरंभ हम एट पाखरु तुमको उत्तर प्रदान करी यार गूढ़ रहस्य कथा कहबी पुणी पुराण रचना चल एतिकी कथा कही व्यास ऋषि गले तांको आश्रम को रहिले तांको आश्रम रे जयमुनि गले तांको आश्रम जिमिति संध्या समय आसी हठात जयमुनि निजर सत्कर्म शेष करी विश्राम नेबा पई जाउचंती। अनति दूर रे गोटा झीर चित्कार सुबिला रक्षा कर किए कोठी अछ मते रक्षा कर। आश्चर्य ही गले जयमुनि अरे रात्रि समय रे ये अरण्य मध्य रे पुणी नारीर कंठस्वर कुआडू आसुची। तेणु आज्ञा कुड़िया भितर कुटीर भितर जिते बाहरी आसिक अनई देले देखिले गोटे अनिंद्य सुंदरी रूपवती झीटे
ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଆସୁଛି ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ। କହିଲେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ଋଷି, ମହାବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ହୋଇଛି, ପଛରେ ବୁଢା ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ରଟେ ମତେ ଗୋଡଉଛି। ଋଷି ଜୟମୁନି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମର ପରିଚୟ? ନା ମୁଁ ହଉଛି କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କଲା, ସଖୀମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏକା ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଅଭୟର ହସ୍ତ ଟେକିଲେ ଜୟମୁନି, କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବେ ନା। ଯାଅ, ତମକୁ ଅଭୟ ଦେଲି, ତମେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବା ବିନା ଭୟରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଏଠାରେ ଛିଡା ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ହେଉଛ, ଜୟମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ, ତମେ ହେଉଛ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତମ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବି, ତମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବ, ଆଉ ରାତ୍ରିଟା କାହିଁକି ଏଠି କଟେଇବ? କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେମିତି ବାହାରିଥିଲା, ହୁଏତ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ତା ଛଡା ଆପଣ ହେଲେ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆପଣ ବା କେମିତି ତାର ଗତିରୋଧ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ରାତିଟା ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କଟେଇବି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରାତିଟା କଟେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଚାଲିଯିବି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଜୟମୁନି, କହିଲେ ଆରେ କିଡେ କଥା, ଲୋକେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଯୁବତୀ ଝିଅ ପୁଣି ଜୟମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା କଣ ଭାବିବେ? ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଚାଲ ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ମତେ ଏଇଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଚାଲିଯିବି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ଏ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରିଲେ ନା। ଜୟମୁନି ନିରୁପାୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ବାହାରେ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶୟନ କରିବ। ଦ୍ୱାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୟନ କରିବ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରହିଲେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ, ଜୟମୁନି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଜୟମୁନି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ତ ରାଜାର ଝିଅ, କଅଁଳିଆ ପାଦ, ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଗୋଡେଇଥିବ, କଅଁଳିଆ ପାଦ ପକେଇ ଇଏ ଦୌଡ଼ିଥିବ, ଇଏ କେମିତି ଦୌଡ଼ିଥିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତା, ଉରଜ ଯୁଗଳ ତାର କେମିତି ଦୋହଲୁଥିବ? ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଭାସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୟମୁନି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଜଣେ ରଜା ଝିଅ ବାଘଟା ଗୋଡେଇଥିବ, ବିପଦରେ ପଡି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଥିବ, କେମିତି ଦୃଶ୍ୟଟା ସେଠି ହଉଥିବ। ଏମିତି ଯୋଉ ଭାବନାରେ ବୁଡିଗଲେ ଜୟମୁନି, ଭାବନାରେ ଯେମିତି ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜୟମୁନି ଏମିତି ଭାବନାରେ ବୁଡିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ସେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଧ୍ୟାୟୋତ ବିଷୟାନ ପୁଂସ ସଂଗାସ୍ତେ ସ୍ତୁପଜାୟତେ, ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମ, କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ વિજાયતે, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ, ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଯିଏ କି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତେଜସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଧ୍ୟାୟୋତ ବିଷୟାନ ପୁଂସ, କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢିଯାଏ। ସଂଗାସ୍ତେ ସ୍ତୁପଜାୟତେ, ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମ, ଆସକ୍ତି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ, କାମ ଭାବ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଭିଜାୟତେ, ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ, ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଜୟମୁନି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ, ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢିଗଲା। କହିଲା ରେ ରଜାର ଝିଅ କିଡି ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ, ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କାମ ଭାବ ଆସିଲା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। ଯେମିତି କାମ ଭାବ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଥିର କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। ମନ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପ୍ରବଳ, ଇଏ ମନର ମୂଳେ ଇଏ ଜଗତ,
प्राणी ए मनर आयत्त आपण जिते धर्म साधन करंतु ना कहीं आपण जिते हरिनाम करंतु ना कहीं जिते भजन पूजन करंतु ना कहीं जेते दिन जाए ये विक्षिप्त मन को आपण कंट्रोल कर नथिबे मन को निज आयत्त रे रखि नथिबे ये धर्म साधन मध्य ही पारे ना सब नाम कीर्तन धर्म साधन सब व्यर्थ हो जाए। तेणु प्रथम कथा हला आपण जे कोनोसी आध्यात्मिक मार्ग रे आगेबा कहले आपण को ये विक्षिप्त मन को कंट्रोल करबा को पड़िबो ना निज अधीन रे रखिबा को पड़िबो। व्यर्थ हो गले जयमुनि ये विषय कथा जिते चिंता करिसंती तांकर मन विक्षिप्त हला मन ता चंचल हला आ स्थिर होई निजको रखि पारले जाई कुटीर द्वार निकट रे पहुंचले कुटीर द्वार रे ठक 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 शब्द कले कला रे खोल 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 कपाटरा खोल दियो सही कुड़िया भीतर रही डाक देले प्रकृत रे आज जो कथा वस्तुटा मु आपण मानक उपस्थापन करूचंती सद्गुरुंकर शक्ति प्रकृत रे सद्गुरुंकर शक्तिटा केमिति हेई पारे से कुड़िया भीतर डाक देले किए 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 तमे कुड़िया खोलिया पाई मते कहूछ ना मु पराजय मुनि अरे आसीच कुआडे किछि समय आगरु कहूतिल तमे जने तपस्वी युवती झियो ये आश्रम रे रहिबा उचित हबो नै तुमको लज्जिया नहीं तमे काई कि आश्चर्य ठाकु लज्जित हेले जइबु जेतले लज्जित हेले कथा तक सुनी फेरिले पुणी आज्ञा थर कु थर काम तापटा द्विगुणित हला कविवर राधानाथंकर सुंदर पदटे मने पड़े जे जेड़े तेजसी ताते जो मते अछई जना फूल सर आगे पड़िले बुद्धि होइब बणा जे जेते साधु हंतु ना कहीं जे तपस्वी हंतु ना कहीं फूल सर आगे पड़िले बुद्धि होइब बणा बुद्धिटा व्यतिक्रम हो ना आउ विलंब सही पाले ना पुणी आसला आज्ञा कपाट निकट जयमुनि कहले आगे शीघ्र खोज शीघ्र कपाटा खोली दियो कहले पुणी कुआडे आसला तुमको टे लज्जिया नहीं तुम पड़ा जने ऋषि जाओ 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 रात्रि प्रभात हेले मु द्वार खोली हेले काम ताप थर कु थर बढ़ी चलीला गौड़ीय वैष्णव कवि अभिमन्यु भाषा ये तो वनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरमे भेदई नुहई से जल बुड़ाए कूल नुहई मादक करे बिहल हे नुहई से जे बड़सी ये मन मीन को निये आकर्षी काम ताप जिते बढ़ी गला ये तो निया नुह अभिमन्यु भाषा अनुसार निया नुह अनल नुह देह दई निया नुह या काम तापटा इमिति जिनिस सर्वांगटा को पड़ीदब अस्त्र नुह मरमे भेद कौन तीक्ष्ण अस्त्र नुह हेले ये मर्म को भेद कर नुह सेजल बुड़ाए कूल नुह मादक करे बिहल नुह बड़सी मन मीन को नियाकर्षी तेणु जिते बड़े काम ताप बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आउ जयमुनि आज्ञा विलंब सही पारे ना आश्रम जो तीक्ष्ण अस्त्रटा थिला से तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा कपाटना गुड़ीटा को उठेदेले भितर प्रवेश करी कामना विहलित होई कामताप को शांत करने जिते बड़े कान्यकुब्ज राजा झील को आलिंगन करुचंती गंड देश चुंबनटे आंकी दवाई जाउचंती हठात देखिले से कान्यकुब्ज राजा झील ना जटाजुट विमंडित व्यास ऋषि हले वाह 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 बाहर शिष्य जयमुनि जाऊ मोर निद्राटा तमे भांगी देइछ प्रात होइकरी आसिलानी मते सत्कर्म को जीवाकू पड़िबो स्नान सारिबाकू पड़िबो कुह 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 जयमुनि आश्रम रे एते दिन तुमको शिक्षा देइथिली तमे कण एया शिखिछ लज्जित हेले जयमुनि आज्ञा गुरुदेवंक पदरे से दिन शरण पशिले कले मानव समाजर कल्याण उद्देश्य ग्रंथ रचना होउतला तुमको कहिथिली सदर हेले हे निर्जन एकाकी बसई नदबु क्षणे जने नारी शिक्षा रे मु एक कथा को लिखिथिली निज भौणी हेले मध्य
निर्जन रे एकांत भाव रे आलाप करिव ना कामना एक प्रकार मादक द्रव्य हुए तो कामना उद्रेक हो पारे तमे तो जने तपस्वी तमे तो जने साधक ए प्रकार पतन तुमर कहीं कामना रे कहीं विहलित तमे हेल कामना यही प्रकार पतन मुख को नहीं जाए सेदिन निजर प्रकृत तत्व कथा को बुझी पारिले शिष्य जयमुनि कले गुरुदेव आपण जोटा वार्ता देइथिले प्रकृत रे ये मानव समाज रो कल्याण उद्देश्य रे सेटा होची प्रकृत रे यथार्थ निश्चित आकु मो लिखिबी तेणु महाभारत रचना कले लिखिले जयमुनि डाकिले आज्ञा सद्गुरु व्यास ऋषि आज पुराण रहस्य माध्यम रे आपण मानक आगरे प्रकृत रे गुरु शक्तिर मूर्छना बा गुरु शक्तिर किति केमिति शक्ति आज्ञा सद्गुरुंकर शक्तिटा किभली आपण मानक आगरे परिप्रकाश कली आज कथा वस्तु को विश्राम दउची सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कोचित दुख भाग भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति।